कैब आ गई है हमारी और अब हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा पे। 4 लेडीज। मैंने सुना कि मंगा रहे हैं, कहती कि मंगा लिया तो हम उतर जाते नीचे। सबसे ज्यादा जो ऐश है वो इसी की है, ये देखिए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हमेशा की तरह सुबह के बहुत सारे काम निपटा के यहाँ कर ली है मैंने घर के मंदिर में पूजा। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह ही एकदम पूरा जैसे झाड़ू पोछा हो जाता है, जैसे दोपहर को आती थी ना। आजकल मैं ये देख रही हूं कि आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, जिसका आप ज्यादा अच्छा कर रहे हैं ना सबसे बुरा वही करेगा आपका। ये ऐसा ही चल रहा है, एकदम घोर कलयुग तो चल ही रहा है ये। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, मेरी हाउस हेल्पर थी, यहाँ जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ का मैं ये सिस्टम देख रही हूँ कि दुर्गा पूजा में यहाँ पे बोनस दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उनका जो महीना होता है, मतलब मंथली जो हम देते हैं, उसका डबल आपको दुर्गा पूजा में देना होता है यहाँ कोलकाता में। अब ऐसा नियम है, कुछ साल से पहले नहीं था। पहले जैसे त्योहारों में कपड़े वगैरह आप अपनी तरफ से दे दो वही काफी है, बट अब पूरा डबल देना पड़ता है जितना उनका पगार है। तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि 5-6 महीना पहले, दुर्गा पूजा आने से पहले 5-6 महीना पहले वो लोग काम पकड़ते हैं कहीं पे। और नियम ये भी है कोलकाता में कि जब तक 1 साल नहीं हुआ है तब तक आपको बोनस नहीं देना है। बट मेरे यहाँ जिसने 2 महीना काम किया उसको भी मैंने बोनस दिया कि चलो गरीब आदमी है, 2 रोटी के लिए ही तो सब काम करते हैं। सारा चक्कर तो 2 रोटी का है कि चलो घर से निकले काम करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए, तो ठीक है देना चाहिए। पूरा नहीं तो हाफ बोनस देना चाहिए, भले ही 2-3 महीना काम जिसने किया है। तो वो मैंने अपने हिसाब से दिया एक इंसानियत के तौर पे। बट वो लोग क्या करते हैं, बोनस लेने के बाद में किसी न किसी बहाने से वो लोग काम छोड़ देते हैं। फिर जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके यहाँ 4,000 रुपए में अगर वो काम कर रही है, तो कहीं अगर 500 रुपए ज्यादा मिलेगा तो यहाँ छोड़ के वहां पकड़ लेगी। मतलब ये है कि आदमी का बात व्यवहार, अच्छा घर मायने अब नहीं रखता है, अब ये मायने रखता है। तो वो जो काम करती थी वो बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव भी थी, बट दुर्गा पूजा आई, उसको आई थिंक 5-5.5 महीने हुए थे काम करते करते। तो मैंने ही सोचा कि मैं जरूर से उसको दूंगी बोनस। मैंने बोनस दे दिया। बोनस लेने के बाद में 1 महीना भी निकला नहीं है, ठीक से नहीं किया काम। यहाँ यही है। अब पहले देखिए हमारी मम्मी के यहाँ जहाँ मैं पहले रहती थी, आप समझ लो कि 15 साल 16 साल से एक ही हाउस हेल्पर काम कर रहे हैं। तो वो भी तो काम करते थे, बट आजकल ऐसा ही है और डिमांड बहुत है। देखिए अभी मैं परसों ही रात में आई हूँ ट्रिप से बैंगलोर के, और मैं आई हूँ और मुझे पता चला कि मम्मी ने टिकट्स डाल दी है। अब दूसरा ट्रिप है हमारा,
3 देवियों का नहीं, 4 देवियों का मेरी मम्मी, दीदी, मैं, आंचल। बुलावा है भगवान जी का, क्योंकि कई बार आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं जा सकते हैं जब तक उनका बुलावा नहीं है। तो भगवान भी देखते हैं कि मेरे भक्त इतनी कोशिश कर रहे हैं मुझसे मिलने की, मेरे दर्शन करने की, तो फिर वो भी हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी टिकट्स बन गई हैं। कल सुबह भोर में एनी हाउ 4 बजे हमें घर से निकलना है, क्योंकि 6:10 की ट्रेन है हमारी, और हावड़ा स्टेशन दूर भी है। चलिए आपको पहले ही से बता देती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। तो चाय चढ़ा दूं, मैं भी नाश्ता कर लूंगी। आज सत्तू नहीं पी के चाय के साथ में 2 ब्रेड ले लूंगी। तो आई होप कि इस बार आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि मैंने कोई सस्पेंस अभी रखा नहीं है। तो जगन्नाथपुरी जाने का प्लान हमारा कब से है, एक बार टिकट्स बन के कैंसिल हो गई हैं। तारापीठ जाने वाले थे, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से मेरे पेट में दर्द, और इतना दर्द कि मैं आपको क्या बताऊं, भोर के समय पे। तो वो टिकट्स ऐसे कैंसिल हो गई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ जाना लिखा है, ईश्वर की इच्छा है तो ही आप पहुँच सकते हैं। अपनी कोशिश भी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जब बुलावा नहीं है तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, ये भी एकदम पक्की बात है। और सब्जी काटते काटते सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, कोई भी एक छोटा सा ही सही गाना आपको नहीं सुनाया मैंने। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ। मेरी सांसों को जो महका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। ये आँखें बोलती हैं जो हम ना बोल पाए, दबे जो प्यास मन की नजर में झिलमिलाए। हल्की सी हंसी है जो मन को आज भी बहका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू तेरे सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। देखिए सबसे ज़्यादा जो ऐश है वो इसी की है, ये देखिए ये जो है कुशन, इसको गिरा के इसके ऊपर सोता है। आंखें देखिए, अभी भी नींद आ रही है, इसको नींद आ रही है। ओहो नशीली आंखें, सो जा मेरी बेटी, सो जा, शो करो। ट्रीट, हाँ ट्रीट के नाम से कान हिले उसके। सो जा बेटा, सो जा। तो दिन था संडे का और बनाया था पुलाव, उसके साथ में ये जो मिक्स वेज रायता ये आप बोल सकते हैं, प्याज खीरा टमाटर का है। और मुझे इसमें शिमला मिर्ची होती है ना, उसको भी इसमें थोड़ा क्रश करके या हल्का छोटा छोटा काट के डालो और मुंह में क्रंच एकदम बजता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं अपने रायते में वो डाल लेती हूँ, बाकी कोई इतना पसंद नहीं करता है। तो ये रायता बना लिया था, और एक मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी भी बनाई थी मसाला काट के। एक्चुअल में मैं बनाने वाली थी मसाला पीस करके, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट ये रायते के लिए इतना सब कुछ मैंने काटा ना, साग सब्जियाँ, तो टमाटर प्याज मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही काट ली थी मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्या मसाला पीसना, अब ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये ऐसे ही बनाई है। अभी ये इसमें देखिए रंग भी एकदम फीका फीका सा है। तो इसके बाद में मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया, 1 चम्मच घी डाल के बढ़िया तरीके से इसको एकदम भून लिया था। तो सब्ज़ी एकदम लाजवाब हो गई। तो चीज़ें कुछ डाल के भून लो तो सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। और यहाँ पे बस ये बन गया था रायता, इसमें धनिया बाकी था, धनिया और नमक डाल के यहाँ पर ये रायता बन के भी हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद में फिर मुझे गूंदना था आटा। अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मेरे पास में जवार का आटा रखा हुआ है। जवार की रोटी उस दिन मैंने बनाई थी, गर्मा गर्म एकदम हल्का सा देसी घी लगा के उसको खाया, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। वो रोटी एकदम मतलब मन को भा गई। तो मैंने सोचा कि चलो आटा निकालते हैं। तो जब पैकेट निकाला जवार का तो वो एकदम ही कम था, उसमें मुश्किल से 3 से 4 रोटियां बनती। तो अगर किसी को एक एक्स्ट्रा भी चाहिए तो वो भी नहीं मिल पाती। तो फिर मैंने उसको गार्डर लगा के रख दिया। और यहाँ निकाला मैंने गेहूं का आटा। तो अब यही है कि अब यहाँ से मैंने आटा निकाला है, तो अब मन में आ गया कि चलो अब ये जगह को पूरी साफ़ करके ही हटना है। साफ़ करके यानी कि हल्का सा ऊपर जैसे जाला वगैरह भी हो ही सकता है, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ साफ़ होती नहीं हैं। बट मैं आपको बताऊं तो 5-6 दिन में आटा तो मैं ही निकालती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, खोई है दिवाली वाली। अब इसको शाम को वही हल्का सा रोस्ट कर लूँगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी के साथ में, तो वो शाम का नाश्ता हो जाएगा और ये ख़त्म भी हो जाएगी। वो देखने में आपको ज़्यादा लग रही है, बट इसको जब भूनते हैं कढ़ाई में तो ये एकदम जैसे श्रिंक हो जाती है, छोटी छोटी सी हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको मैंने निकाल के रखा बाहर, और लगे हाथ मैंने झाड़ू लेके और अंदर से भी पूरी क्लीनिंग कर दी। तो झड़ गया, और जब पोंछा लगेगा तब फिर मैं ही इसमें अंदर बैठ के आराम से पोंछा लगा लेती हूँ। तो ऐसे यहाँ पर भी साफ़ सफाई बनी रहती है। तो ये आदतें अगर रहती है ना कि कोई आपने लाइक मैं आपको एक एग्जांपल ही दे रही हूँ कि आपने सरसों का तेल का डब्बा निकाला, अब तेल आपको भरना है, उसमें तेल भर लिया, बाहर से ही उसको थोड़ा साबुन से पोंछ के रख दीजिए। अगर वो चिटचिट कर रहा है तेल से, नहीं कर रहा है तो अच्छी तरह से ऐसे ही पोंछ के रख दीजिए, सफाई वैसे भी रहेगी। चलिए यहाँ पर आपको एक बढ़िया सी रेसिपी दे रही हूँ खांसी के लिए। अगर सर्दी खांसी हो गई है, खांसी ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही है खांसी से, तो ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। 1 टीस्पून ये हल्दी है नॉर्मल वाली, और हल्की सी ये भुन गई है तो इसमें मैंने 4 लौंग 4 काली मिर्ची डाली है। अगर सिंगल पर्सन के लिए आप बना रहे हैं तो 2 लौंग 2 काली मिर्ची और ½ टीस्पून से भी थोड़ी सी कम हल्दी, उसको भून लीजिए, स्लो गैस पर ही भून लीजिए। हल्दी बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, इसलिए ज़रा सिक जाए, धुआं आने लग जाए तो गैस को कर दीजिए बंद, और खल्लड़ में अच्छी तरीके से इसको कूट लीजिए ताकि जो लौंग और काली मिर्ची है वो अच्छी तरह से इसमें पाउडर फॉर्म में आ जाए। और 1 पर्सन के लिए 1 टीस्पून शहद डालना है आपको, इसलिए मैंने 2 टीस्पून डाला है। अब 2 पर्सन जिनके लिए मैं बना रही हूँ वो है आंचल और रितेश। तो रितेश भी आया हुआ था तो ये दोनों के लिए बनाया और हाफ उनको दिया। अब घर में हम लोगों को जैसे ज़्यादा किसी को खांसी हो जाती है तो सबसे पहले हम इसी को ट्राई करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे हम लोग अच्छे हो जाते हैं तो ये फ़ायदेमंद है। चलिए, शाम के समय पे मिल रही हूँ आपसे। ये आंचल कर रही है मेरा पेडिक्योर, तो उसने बोला लाइए मैं आपका पेडिक्योर करती हूँ, तो शॉर्टकट में ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आप गमला देख रहे हैं नीचे रखा हुआ है, इसमें गुनगुना पानी है। इसमें उसने कुछ सॉल्ट टाइप का डाला था, वो मैं नहीं देख पाई हूँ, इसलिए आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर नहीं किया मैंने। और बस उसमें थोड़ी देर डिप करके रखा है, उसके बाद स्क्रब लगाया है। स्क्रब करने के बाद में ये पैक लगाया। सारा जो प्रोडक्ट है, जो भी मैं आपको शो कर रही हूँ वीडियो में, ये सारा सब कुछ मैं टैग कर दूंगी। बहुत बढ़िया पेडिक्योर किया उसने। बाद में मैं आपको अभी बिफोर आप देख रहे हैं, आफ्टर का रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कितने क्लीन हुए। और ये है पैक।
तो इसमें पाँव घुसा के और आधा घंटा रखा है मैंने। देखिए क्लीन तो हो गए हैं और मेरे अंगूठे के जो नेल्स में वो क्रीम लगी हुई है, वो गंदा नहीं है। तो पेडिक्योर करके उसने पूरा क्लीन किया। और ये धनिया रह गया था, ये सब्जी वाले भैया बैठे थे, संडे का दिन था, तो ये भी मैंने जल्दी से काट के साफ़ करके और डब्बे में भर के रखा है, क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन थी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की। तो ये सब सारे काम मैंने सिलटाए हैं। और ये सब होने के बाद में फिर मैंने अपना पूरा काम किया है मोबाइल में, किचन क्लीन किया है, तब जाके कहीं मैं सोई हूँ। और काफ़ी लेट सोई थी मैं और उठी भी मैं जल्दी। मैं बोल सकती हूँ कि मैं अगर रात के 1:30 बजे सोई थी तो मैं उठ गई 3 सवा 3 बजे, क्योंकि अगर इतनी जल्दी नहीं उठते तो फिर रेडी भी नहीं जल्दी हो पाते और स्टेशन जाने के लिए हो जाता बहुत लेट। बस ये सारा काम करके यहाँ पूरी मैंने किचन क्लीनिंग की है एंड देन उसके बाद मैं गई हूँ, सोई नहीं हूँ, काम कर रही थी बैठ के। अब ये मंडे का आपको मैं समय दिखा रही हूँ, 3:34 हो रहे हैं रात के। तो उठ गई थी, बस गई हूँ, नहाई हूँ। और क्योंकि इतना कम समय हो रहा था तो इसलिए 4 बजे से पहले पूजा तो करनी नहीं है और 4 बजे के बाद ही पूजा की जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने तो शैम्पू किया है, शैम्पू करके नहाई में। अभी आंचल नहा रही थी, मम्मी रेडी हो रही थी अपने घर पर ही। तो मैंने बोला कि जैसे जैसे रेडी हो जाएंगे मुझे बता दीजिए तो हम कैब बुक कर लेंगे। यहाँ मैंने बनाया सत्तू और अपने लिए और आंचल के लिए मैंने मेडिसिन ली, सत्तू लिया, आंचल को भी मैंने 2 बिस्किट दिया और सत्तू दिया। तो बिस्किट तो नहीं खाया उसने, सत्तू पी लिया। तो ये क्या है कि अब ट्रेन में जितने बजे भी नाश्ता खाना दिया जाएगा तो वो बाद की बात है, बट फिर क्या है कि गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी भूख से सर में दर्द होने लगता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये हो गया, साथ के साथ ही सारे बर्तन धोए। दौड़ दौड़ के काम हम कर रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो बस इसके बाद जल्दी से हम सामान लेके नीचे उतरे हैं और निकले हैं स्टेशन के लिए। कैब आ गई है हमारी और अब हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा पे। 4 लेडीज़ जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। सो चलिए अब नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा आपके पास, वो हम हावड़ा से कैसे गए जगन्नाथपुरी, कितना एंजॉय किया, कैसे दर्शन किए, ये सारा सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। सो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थोड़ा भैया फास्ट ले लेना जरा, थोड़ा सा लेट हो गया है यहीं पे।